अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बन बना रहे हैं। तो बन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हमने ले लिया ईस्ट का साशे। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि ईस्ट हमारा ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून चीनी डाली है और हाफ़ टी स्पून से कम हमने यहाँ पे नमक डाला है। अब यहाँ पे नीम गर्म पानी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आधा कप, ताकि हम चेक कर लें कि ईस्ट हमारा ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि अलग से पहले हमें इसको घोलना है और इसको थोड़ी देर रख देना है। अगर इसके अंदर बबल्स बन जाते हैं तो ये सही है, और अगर बबल्स नहीं बनते हैं तो फिर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, लेंगे मैदा हम लेंगे 3 कप। ये मैदा जो है 3 कप 300 ग्राम से कम है थोड़ा। तो यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे, इसको अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा छान लिया है। अब ये हम जो ईस्ट रखा था ये हमारा फूल चुका है, बबल्स इसमें बन चुके हैं, तो ये हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसको हमने डाल दिया है मैदे में, और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून चीनी भी दोबारा ऐड की है, क्योंकि हमें मिठास थोड़ी ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा पानी नीम गर्म ऐड किया है। तो यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से हम जो है इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी हम बनाएंगे एक परफेक्ट सी डो तैयार करेंगे। और यहाँ पानी थोड़ा कम लग रहा था तो पानी में और डाल रही हूँ। तो डो जो है हमने यहाँ पे ना ज़्यादा गाढ़ी यानी कि ना सख्त बनानी है, ना ही ज़्यादा पतली बनानी है। तो यहाँ पे भी हम चमचे की मदद से डो को तैयार कर रहे हैं। और इसको हमने हाथ से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर तेल डालने या घी डालने। इसको हम थोड़ा सा घी या तेल लगा के इसको ऑयल से हम इसको ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ताकि ये ज़्यादा चिपके नहीं। तो इसको अभी इसके अंदर और उसको ये अभी फूलेगी और फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको अभी हम रखेंगे 5 मिनट के बाद फिर हम आपको चेक करवाएंगे। तो इसको भी हमने रख दिया है, और 5 मिनट बाद हमने चेक करा तो माशाल्लाह अच्छे से ये डो पफ होना शुरू हो गई थी, बहुत ही अच्छी बनी। अब यहाँ पे दोबारा से हमने जो इसको अच्छे से इसको गूंद लिया है, ताकि अच्छे से जो है ये बन बनाने में आसानी हो हमारे को। और अभी और ये मज़ीद और फूलेगी, तो इसको भी हमने अच्छे से इसको तैयार करके इसको अच्छी तरह गूंदा है। गूंद के हमने फिर से इसको ऑयल से लगा दिया और इसको कवर कर देंगे। यहाँ कवर करेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए, और गर्मी की जगह पे रखेंगे। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे से फूल के ये कितनी अच्छी कवर हो गई है। देखें फूल गई है, बहुत ही अच्छी राइस हुई है। और अब हम इसको यहाँ पे जो है इसको निकालेंगे, और बहुत ही जाला कितना अच्छा बना है इसके अंदर। तो ये हाथ पे चिपकती है, तो आप थोड़ा परेशान नहीं हुएगा। तो ये हाथों को आप चाहें तो अपनी खुश्की लगा लें, आटा लगा लें, या फिर आप उसके हाथों पे ऑयल लगा लें। तो यहाँ पे थोड़ी खुश्की डालेंगे। खुश्की डाल के अब हम यहाँ पे डालेंगे डो जो हमने तैयार की थी, ताकि इसको अच्छे से मज़ीद खुश्की लगा के इसको हम और थोड़ा सा गूंद लें। तो ज़्यादा हमने नहीं गूंदना है, बस हमने इसको जो है अच्छा सा जो इसकी चिपक है वो हमने ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे देखें इसी तरह से हमने जो है इसको डो को जो है हमने इसी तरह गोल गोल घुमा के इसको अच्छे से गूंदना है। और अच्छे से ये जो है जो पफ हुई है, इसको जब फूल गई है, तो हमने इसकी जो गैस है वो निकालनी नहीं है। इसके अंदर जो एयर भरी हुई है वो इसी तरह भरी रहे, क्योंकि जो बहुत से लोग उसको मुक्का मार के जो है निकाल देते हैं इसकी एयर। तो हमने फूले फूले ही बनाने हैं, ताकि अच्छे से हमारे बन के तैयार हो। तो यहाँ पे परफेक्ट सी डो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम काट के कर लेंगे 4 हिस्सों में, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे चाकू ले लें या छुरी ले लें या कुछ और आप ले लें, या कट वर्क जो कट करते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने डो को काट के हमने अलहदा कर लिया है। 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमने जितने पेड़े बनाने हैं उतने पेड़े हम बना सकें। तो मैंने यहाँ पे जो है मैं पतीले में बनाऊँगी इसको, और आप चाहें तो ओवन में बना सकते हैं, पतीले में बआसानी बनती हैं ये बन। तो मैंने पतीले को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है, ताकि आसानी से हमारा काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे हम बना लेंगे चारों के बड़े बड़े पेड़े हम तैयार करके रख लेंगे, और फिर हम इसके यहाँ पे इसमें से इसको डो को हम जो है दोनों हाथों की मदद से इसको बेलेंगे, और इसमें से फिर हमें जितने पेड़े हमने लेने होंगे उतने पेड़े हम कट कर लेंगे इसमें से। तो यहाँ पे मैं एक साइज़ के जो है पेड़े बना के कट कर लूँगी। तो इसमें से मैंने 3 पेड़े निकाल लिए हैं, इतना छोटे पेड़े, क्योंकि अभी हम छोटे छोटे बनाएंगे, फिर हम जब इसको रखेंगे ना ट्रे के अंदर, तो फिर कुछ देर बाद जो है ना ये फूल के और दुगने मज़ीद बड़े हो जाएंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे अच्छे से पेड़े बना के हमने देखें एक एक करके हमने पेड़ा बनाया है, जिस तरह गोल गोल घुमा के, ताकि अच्छे से पेड़ा बन के तैयार हो जाए। तो ये सारे हमने ट्रे में लगा दी हैं, ट्रे पेड़े बना के। ये आप देख सकते हैं अभी ये थोड़े छोटे हैं, और जब ये पकेंगे, और सॉरी
जब इसको हम रखेंगे 5-10 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे कवर करके ऑयल से ग्रीस करके, तो फिर ये फूल के थोड़े और बड़े हो जाएंगे, साइज़ इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको हमने ऑयल लगा के रख देना है। अगर आप चाहें तो काले तिल भी लगा सकते हैं, चाहें तो वाइट तिल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल लगा के मैं यहाँ पे इसके ऊपर तिल लगाऊंगी। और बहुत से लोग अंडा भी लगाते हैं, अगर आपको अंडा पसंद हो तो आप अंडा भी लगा सकते हैं। तो मुझे अंडा पसंद नहीं है, उसकी स्मेल थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है। तो आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अब ले ली है तिल मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी ताकि पकने के बाद बहुत ही अच्छे से बने। तो अगर आपकी हमारी वीडियो बिल्कुल यानी कि बहुत अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने सारे पेड़े रख दिए थे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं सारे पेड़े मज़ीद माशाल्लाह दुगने हो गए बड़े। तो यहाँ पे मैंने प्री हीट करके रख देता हूँ मैंने पतीले में। तो मैंने 50 मिनट बाद मैंने जब इसको निकाला पतीले में से, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आया है, ऊपर से भी और इसके नीचे से भी। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखाऊंगी। तो मैंने निकालने के बाद इस पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा करके मैं इसको रख दूँगी ठंडा करने के बाद फिर आपको तोड़ के चेक कराऊँगी। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मज़ीद ठंडे हो चुके हैं। अब एक निकालते हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी जाली बनी है अंदर और कितने मज़ीद सॉफ्ट बने हैं ये। तो इसको आप चाय से खाएं या घर वालों को खिलाएं, छोटे बच्चों को बना के दें, बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, कितने मुलायम हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्ती बन के तैयार हुए हैं। तो आप बआसानी घर में बना सकते हैं। अगर ओवन नहीं है तो घर में पतीले में भी बना सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।